इसलिए जिसको इस माया से सेफ रहना है और विजयी रत्न बनना है। बाबा कभी ये बात कहते थे, तब हम समझते नहीं थे, हम भी छोटे थे और इन परिस्थितियों का भी नहीं पता था। बाबा कहते थे वैजंती माला, इसमें शब्द है विजय अंत में। 108 की ही विजय अंत तक रहती है। बाकी सब कोई मनसा में, कोई स्थूल में फेल होते रहेंगे। उनको खुद ही रियलाइज होगा हम पीछे हैं। तो जो विजयी आत्माएं हैं उन्हें वो स्वीकार करेंगे। जो अष्टरत्नों की बात है उसके लिए बाबा ने यही कहा, उससे सब उन्हें सब स्वीकार करेंगे। वो खुद नहीं कहेंगे कि हम अष्ट में हैं। बाबा की मुरली स्पष्ट थी। ऐसे नहीं बाबा सुख संवतन में बोर्ड पर लिख देगा नंबर, या आके डिक्लेयर कर देगा यही अष्टरत्न है। उनकी स्थिति देखकर सभी स्वीकार कर लेंगे, मान्यता हो जाएगी। अभी बाबा ने कहा था अभी अपने अभिमान के कारण स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मान लो अब बाबा बता दे कि ये हैं तो स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने कहा था बहुत व्यर्थ फैल जाएगा, इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी, ये कैसे। तो अंत तक संपूर्ण विजय, ये विजयी रत्न है। हमें इसको चेक करना। और एक माया का और प्रकोप चलेगा बहुत ज्यादा, जो बहुत भारी पड़ेगी सबको। कौन सी? मोह की माया, जो बड़ी मीठी माया है, स्वीट। जैसे स्वीट किलर कहते हैं ना डायबिटीज को, शुगर को, स्वीट किलर धीरे धीरे मारता है, पता भी नहीं चलेगा। किडनी खराब कर दी 10 साल में, 15 साल में हार्ट कमजोर कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही मोह भी मीठी माया है। मीठी या कड़वी? मीठी, बहुत मीठी। अब ये नहीं बच्चों से ही मोह तो हर चीज से रहता है। अपनी योग्यताओं से, कलाओं से भी मोह हो सकता है मनुष्य का। वो अगर छोड़नी पड़े तो कठिनाई हो जाए। अपने देह से मोह सबसे ज्यादा है। कदम पहला ये है, देह से मोह। इसलिए आत्मा देह को छोड़ना ही नहीं चाहती। भगवान भी बुलाएगा ना, आ जाओ, पूरा हुआ खेल, कहेंगे थोड़ा और रहने दो ना। देह में मोह, बीमार भी हैं, कष्ट पा रहे, चलो थोड़ा और कष्ट पा लेने दो ना। छोड़ना ही नहीं चाहते शरीर को। मोह शरीर में बहुत रहता है। तो हम इस शरीर के मोह को अशरीरी अभ्यास के द्वारा छोड़ सकते हैं। ये जबरदस्ती थोड़ा ही छूटेगा कि शरीर तो बेकार है, इससे क्या मोह रखना, इसको खिलाओ नहीं, नहलाओ नहीं, अच्छे कपड़े ना पहनाओ, ठंड लग रही, क्या गर्म कपड़े पहनने, लगने दो। चलेगा काम? नहीं चलेगा। अशरीरीपन का अभ्यास, इससे मोह धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, इससे आत्मिक प्रेम बढ़ेगा, मोह घटेगा तो खराब नहीं लगेगा। मोह छोड़ दिया, ड्राइनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा जीवन में। लेकिन मोह अगर बदल जाए आत्मिक प्रेम में तो बड़ा आनंदकारी होगा मोह को छोड़ना। तो इसलिए योग में हर चीज की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, जिसको 4 घंटे क्यों 8 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी हो, अब आप इस चीज को समझ लें। बैठने की जितनी आप आराम से करें, जितना आपका योग अच्छा लगे वो करना है। ये नहीं बैठ गए तो वो योग है। हमारे यहाँ एक है महापुरुष, 2:30 बजे उठते हैं रोज, नियम है जीवन का, और बैठते हैं योग में जाके योग के स्थान पे और आराम फरमाने लगते हैं।
और 4:30 बजता है, योग पूरा हो गया, अब चलते हो, नहाना धोना है। इसको योग नहीं। लोग भी कहते हैं देखा ये 2:30 बजे से उठती है, अभी उठना योग थोड़ा ही है, बैठना योग थोड़ा ही है। कितनी एकाग्रता है, कितना आनंद है उसमें, कितनी स्थिति है। इसलिए अपने अपने अनुसार जितना आप बैठ सके, हिस्सों में भी बैठ सकते हैं। बहुत जगह है मधुवन में, बाबा का कमरा भी है, झोपड़ी भी है, भले ही छोटे हैं, ये नहीं आप घंटों वहां बैठेंगे, लेकिन 10-10 मिनट भी बैठकर अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल बात कह रहा हूं, ऐसी आप 10-12 स्मृतियां चुन लें जो बहुत जरूरी हैं, रोज जिनको बाबा बताते हैं। कर्म में उनका अभ्यास करते रहें, सहज काम हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था समझ लें, वो ये समझने की बात है, मान लो आपने एक बार ये अभ्यास कर लिया, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, आधा मिनट मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, उसकी सारी शक्तियां मेरे पास हैं, तो इसका इफेक्ट घंटा चलेगा। यह नहीं कि आप इसको रटते रहेंगे, इसका इफेक्ट होता जाएगा स्थिति पर। और अगर हम इस चीज का लंबा समय अभ्यास करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, बस फील कर लें, स्वीकार कर लें, यही सत्य है कि मैं महान हूं। बस इतनी देर, 20 सेकेंड, इसका इफेक्ट जीवन पर पड़ता जाएगा। क्लियर है ना? ये सब योग है। ब्रह्मा बाबा थे, बहुत अभ्यास किया, ये देह छोड़कर घर जाना है। अब ये भी ऐसी फीलिंग, आधा मिनट गहराई से ये फीलिंग हो जाए, खेल पूरा हुआ। 5000 साल की यात्रा की हमने, अब ये देह और सब कुछ छोड़कर वापस चलना है। हो गया काम, वैराग होता जाएगा, डिटैचमेंट होता जाएगा। ये समझ लें सभी, बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी योग है और पावरफुल योग है। डिटैच हो जाना, इस संसार से उपराम हो जाना, ये बहुत जरूरी है। योग हम करते रहे लेकिन उपराम न हुए, योग करते रहे और संस्कार न बदले, वही रहे जैसे आए थे। योग करते रहे, फीलिंग गई नहीं, योग करते रहे, क्रोध कम नहीं हुआ, योग करते रहे पर चिंतन चालू रहा, तो योग सफल नहीं माना जाएगा। ये सभी ध्यान दे। इसलिए जीवन परिवर्तन योग का एक इम्पोर्टेंट पहलू है। हमने अपने चित्त को स्वीट और सॉफ्ट नहीं बनाया, कड़कपन ही रहा, तो योगी नहीं माने जाएंगे। सहज जीवन बना लेना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस, चिंतन से ये सब सीखना है कि हम सहज जीवन कैसे जिए। बाबा आकर जीवन जीना ही तो सिखा रहे हैं। अगर हमने जीवन जीना न सीखा, अगर हम सुखी न हुए, अगर हम निगेटिव ही सोचने की आदत में रहे, तो योग जितना बैठ के किया, क्या होगा उसका? बोलो। वो इसमें खत्म हो गया, वो इसमें खत्म हो गया। एक ही मुरली चली है अव्यक्त तब तक इस बात पे,
लीकेज बंद करो। उसमें बाबा ने ये सब लीकेज सुनाए थे कि तुम शक्तियां तो जमा करते हो, लेकिन लीकेज चालू है। छोटा छेद हो जो दिखता भी ना हो, उसे धीरे धीरे पानी या वो चीज बहता जा रहा हो, उसको बंद करना। तो ऐसी 10-12 श्रेष्ठ स्मृतियां चुन लें।